फ्लॉलेस नहीं हो सकती, कोई मशीन ऐसी नहीं है जो फ्लॉलेस हो सकती हो। अगर आज सर्वेश जी नीरज भैया एक मिनट मुझे 10 सेकंड लगेगा, और मैं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर कह रहा हूँ, आपको बहुत अनुभव है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जिस देश में गृह मंत्रालय तक की साइट हैक हो जा रही हो, वहां होने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। मैंने बात इसी से शुरू की है कि मैं चुनाव आयोग पे कोई शक नहीं कर रहा, चुनाव आयोग इंटरनेट से जुड़ी नहीं है मशीन, माय डियर, इंटरनेट से जुड़ी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोई सिस्टम फ्लॉलेस नहीं हो सकता। हर सिस्टम में गुंजाइश होती है, और बेहतरी करने की भी गुंजाइश होती है, और शक करने की भी गुंजाइश होती है, तो ये कोर्ट डिसाइड कर ले। बिल्कुल हम तो सम्मान करते हैं कोर्ट का। मैं उसी पे मैं कुछ बताने जा रहा हूँ सर्वेश जी। अभी 2 दिन पहले का ही रिपोर्ट है कि कोर्ट में ही 2 जजों की पीठ यहाँ सुनवाई चल रही थी। प्रशांत भूषण जी इसमें याचिका दायर करने वाले की तरफ से वकील थे। उन्होंने दलील पेश किया था, तो एक बंगाल से भी जज हैं उसमें, उन्होंने कहा है कि शायद आपको याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि जब बैलेट से चुनाव होते थे उस समय क्या स्थिति होती थी। और वहां पे इनके तरफ से, प्रशांत भूषण की तरफ से, जर्मनी का दलील पेश किया गया था कि जर्मनी में भी बैलेट से चुनाव होते हैं। तो उन्होंने ये कहा है, जज ने कहा है कि 6 करोड़ की आबादी है आपकी जर्मनी की, वो हमारे प्रदेश के बंगाल से भी कम की आबादी है, लेकिन ये भारत है, भारत में लंबा वोटर हैं, करीब 95 करोड़ के करीब में वोट हैं, तो ऐसा नहीं है कि बैलेट से भी तत्काल में संभव हो। फिर जज महोदय के द्वारा यह भी बताया गया है कि मशीन अगर बनाई गई है तो ये सकारात्मक सोच को लेकर बनाई गई है, और जो चीज उसमें सेट किया गया है वह चीजें परस्पर आगे बढ़ती जाएंगी और अच्छे के लिए है, ना कि जब कब दिक्कत कब आनी है, जब मानवीय हस्तक्षेप होता है तब इसमें दिक्कत क्रिएट हो सकती है। ये परसों के दैनिक जागरण में भी यह समाचार प्रमुखता के साथ है। मैं अब आना चाहूंगा जेपी भाई साहब की बातों पे। इन्होंने कहा है कि पहले हम विपक्ष का मुद्दा विपक्ष उठाया था, जाहिर सी बात है कि अडवाणी जी ने उठाया था 2009 चुनाव हारने के बाद, और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी, जीवीएल नरसिम्हा ने देखा, ये किताब भी लिख दिया। लेकिन डॉक्टर साहब ने बात जो कहा, अमीन भाई साहब ने, कि जब सत्ता में आए हैं तो अब आप उसकी गहराई में पहुंच गए और उसे अच्छे तरीके से आप समझ गए हैं। तो कोर्ट में भी चल रहा डिस्कशन। मैं 2 दिन पहले का बताया, जो परसों के दैनिक जागरण में यह रिपोर्ट था, कोर्ट भी इसे स्वीकार करने के मूड में है कि मानवीय गलतियों से या जो उसमें हस्तक्षेप होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, और जो फाइनल डिसीजन आता है उस पर हम लोग बात करेंगे। अब आगे हम चलेंगे अनिल चितले जी के पास। अनिल चितले भाई, पूरा प्रकरण आप समझ रहे हैं, पूरा सुन भी